हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी डायरीज़। आज की वीडियो टीनेज लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और उनकी मदर्स के लिए भी। इस एज में आकर लड़कियां बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगी, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। बात करते हैं टिप नंबर 1 की, डैट इज़ प्रॉपर स्किन केयर। आपने अपनी बेटियों को प्रॉपर स्किन केयर देनी है जब वो टीन एज में एंटर हो जाती हैं, मतलब 5-6 क्लास में चली जाती हैं। स्किन केयर में बहुत सिंपल चीज़ें आपने रखनी है। सबसे पहले आपने एक अच्छा और सिंपल फेस वॉश उन्हें देना है जिससे उनकी स्किन डैमेज ना हो। कोशिश करें कि फेस वॉश ऐसा हो जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप फेस वॉश पे कंफर्टेबल नहीं है तो आपने उन्हें इस तरह से कोई ऑर्गेनिक सोप देना है। ये जो मार्केट में केमिकल वाले सोप मिलते हैं, आपने कभी भी अपनी बेटियों को नहीं देने फेस पे यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो केमिकल से भरे होते हैं। हम लोग अपनी बॉडी पे भी वही यूज़ कर रहे होते हैं और फेस पे भी, तो वो फेस को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए या फिर अच्छा सा फेस वॉश या फिर ऑर्गेनिक सोप में से कोई एक चीज़ आपने देनी है उन्हें। अच्छा, उसके बाद आपने उन्हें कोई अच्छा और बिल्कुल लाइट क्लेंजर लेके देना है। ये ओलिविया का मिल्क क्लेंजर है और मुझे लगता है कि ये बेस्ट क्लेंजर है। जिस तरह की भी बच्चों की भी स्किन हो ना, तो उस पर बहुत अच्छी क्लेंजिंग कर देता है। आपने उन्हें बताना है साथ में कि वीक में 2 दफ़ा से ज़्यादा आपने क्लेंजिंग नहीं करनी। 2 दफ़ा क्लेंजिंग कर लें, आपकी स्किन बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगी। उसके साथ आपने उन्हें एक अच्छा सा बेबी सन ब्लॉक लेके देना है और आपने उन्हें बताना है कि डेली आपने एक जो एवरेज क्वांटिटी होती है उसमें सन ब्लॉक को लाजमी लगाना है, क्योंकि यूवी रेज हमारी स्किन को डैमेज करती हैं और हमारी स्किन ख़राब हो सकती है। अच्छा, चीज़ें प्रोवाइड कर देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने उन्हें इन चीज़ों का नॉलेज भी देना है। उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आपने उन्हें लाजमी लेके देना है, जो कि मेडिकेटेड हो या फिर बेबी मॉइस्चराइज़र हो, ताकि उनकी स्किन किसी भी तरह से डैमेज ना हो सके। और आपने इन चीज़ों को वेदर के अकॉर्डिंगली चेंज करते रहना है, मतलब गर्मियों के अकॉर्डिंगली समर मॉइस्चराइज़र एंड विंटर्स के अकॉर्डिंगली विंटर मॉइस्चराइज़र आपने उन्हें लेके देना है ताकि उनकी स्किन ख़राब ना हो। सेकंड टिप है मिनिमल मेकअप। आपने उन्हें मिनिमल मेकअप लाजमी प्रोवाइड करना है, क्योंकि आजकल का वो दौर नहीं है कि बस लोशन लगा लो और चले जाओ। आज के दौर में लड़कियों को मिनिमल मेकअप लाजमी चाहिए होता है। तो आप कोई भी उन्हें बीबी क्रीम या फिर फेयर एंड लवली दे दें, बेस नहीं लेके दें क्योंकि वो बच्चियों के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो इसलिए बच्चियों के अकॉर्डिंग आपने उन्हें बीबी क्रीम या फिर फेयर एंड लवली लेके देनी है और आपने उन्हें बताना है कि ये डेली वेयर में नहीं है, कि आपने फॉर्मल वेयर में यूज़ करनी है। उसके बाद आई लैश कर्लर उन्हें लेके दें ताकि वो अपनी आई लैशेस को कर्ल करके एक प्रॉपर शेप दे सकें। उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से मस्कारा और काजल पेंसिल जो होती है वो उन्हें लाजमी प्रोवाइड करनी है, ताकि आप उन्हें बताएं कि काजल आप डेली वेयर में ही यूज़ करें और जो मस्कारा है वो अपने फॉर्मल वेयर के लिए यूज़ करना है जब कहीं आना जाना हो। और ये सारी चीज़ों के बाद आपने लास्ट चीज़ जो उन्हें प्रोवाइड करनी है वो है या तो कोई टिंट हो सकता है या फिर इस तरह से टिंटेड लिप बाम हो सकती है, जिससे वो अपने लिप्स को थोड़ा सा मॉइस्चराइज करें, या फिर अगर कहीं फॉर्मली जाना है तो वो थोड़ा सा ब्लश वगैरह लगा सकें। उसके बाद आप लोगों ने उन्हें कुछ न्यूट्रल कलर के नेल पेंट्स ले देने हैं और आपने उन्हें ये चीज़ बतानी है कि ये जो न्यूट्रल कलर के नेल पेंट्स है ये आपकी ग्रेस को बढ़ाएंगे, इसलिए आपने बहुत फंकी कलर्स की तरफ, रेड मैरून की तरफ नहीं जाना, ताकि उनकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा ना हो, वो अपना बचपना जो है वो उनके अंदर से ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपने उन्हें पीरियड की पूरी गाइड देनी है। हमारी मदर जो क्या होती हैं कि वो शर्माती रहती हैं, बच्चों से इस चीज़ को डिस्कस नहीं करती, उन्हें प्रॉपरली इस चीज़ को समझाती नहीं है। आपने अपनी बच्चियों को बिठाना है, उसे प्रॉपरली समझाना है कि आपने कौन से पैड्स किस तरह से यूज़ करने हैं और उन पैड्स को डिस्पोज बाद में किस तरह से करना है। बच्चियों को ये नहीं पता होता, वो इसी तरह से फेंक देती हैं गंदे पैड्स को। आपने उन्हें बताना है कि ये चीज़ हमारे इस्लाम में बहुत सख्ती से मना की गई है। आप लोगों की जो प्राइवेट चीज़ें आपने इन्हें छुपा के रखना है, अच्छे से पैक करके किसी शॉपर वगैरह के अंदर आपने इन्हें पैक करके फेंकना है, इस तरह से नहीं फेंक देना। ये सारी चीज़ें आपकी ड्यूटी बनती है कि बीइंग अ मदर आपने अपनी बच्ची को समझानी है। लेकिन अगर आप में से कोई भी लड़की ऐसी है कि जिसे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। मैं इस चीज़ पर आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो भी बना दूँगी। बाकी आप लोगों ने अपने पीरियड्स के अकॉर्डिंगली पैड्स को लेना है, उन्हें यूज़ करना है और उसके बाद डिस्पोज आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, ताकि आपकी कोई भी चीज़ शो ऑफ ना हो। इस्लाम में इस चीज़ को बहुत बुरा माना जाता है कि जो चीज़ पर्दे में रखने वाली है उसे कभी भी आप शो ना करें। उसके
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, डेट इज़ बॉडी हाइजीन। आपने अपनी बच्चियों को बॉडी हाइजीन के बारे में लाजमी बताना है। मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है जो वैसे तो बहुत अच्छी होंगी हर चीज़ के मामले में, लेकिन उन्हें बॉडी हाइजीन के बारे में ज़ीरो नॉलेज भी नहीं होता। तो इसलिए माओ का फ़र्ज़ बनता है कि जब बच्चियाँ बड़ी हों उन्हें हर चीज़ के बारे में सिखाएं। आपने अपनी बच्चियों को बताना है कि आपने अपनी बॉडी को हमेशा बॉडी वॉश एंड लूफा के साथ अच्छे से स्क्रब करके वॉश करना है, ताकि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से जर्म से पाक हो जाए, आपकी बॉडी साफ़ हो जाए। आपने उन्हें बताना है कि आपने नहाना किस तरह है और पाक किस तरह से होना है। ये सारी चीज़ों का नॉलेज आपने उन्हें देना है। आपने उन्हें बताना है कि आपने अपनी बॉडी को अच्छे से स्क्रब करके वॉश करना है। इससे आपकी बॉडी के अंदर जो भी डेड स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद बच्चियों को मैंने अक्सर देखा है कि वो जो बच्चियाँ होती हैं उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने अपने पैरों के नाखून, एड़ियों को किस तरह से साफ़ करना है। तो इस तरह से आप लोगों ने उन्हें ब्रश और ये जो स्टोन मिलता है लेके देना है, आपने उन्हें सिखाना है। अच्छा, ये नहीं है कि आप उन्हें बता दें और चीज़ लेके दे दें, आपने उन्हें करके दिखाना है कि इस तरह से आपने अपने पैरों की एड़ियों को साफ़ करना है, अपने पैरों को नीचे से साफ़ करना है, नाखूनों को साफ़ करना है। उसके बाद आप लोगों ने उन्हें कोई भी अच्छा सा ऑर्गेनिक शैम्पू लेके देना है जो कि केमिकल से पाक हो, क्योंकि बच्चियों के बाल बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर एक दफ़ा बाल डैमेज हो जाएँ तो ठीक नहीं हो सकते, इसलिए आपने उन्हें इस तरह से कोई केमिकल, पैराबेन एंड सल्फेट फ्री शैम्पू लेके देना है। उसके बाद आपने उन्हें एक बॉडी लोशन प्रोवाइड करना है और आपने उन्हें बताना है कि आपने सिर्फ फेस, हाथ और पैरों को मॉइस्चराइज़ कर लेना है, इनफ नहीं होता, आपने अपनी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज़ करना है। उसके बाद बॉडी ओडोर की बात आ जाती है, तो आपने ये 2 चीज़ें अपनी बच्चियों को लाज़मी प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले तो आपने उन्हें ये फिटकड़ी का एक पीस दे देना है और उन्हें कहना है कि नहाने के बाद हर दफ़ा आपने इस पीस को अपने अंडर आर्म्स में यूज़ करना है। इससे आपकी बैड ओडोर जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर फिर भी आपकी ओडोर ख़त्म नहीं हो रही और आप चाह रहे हैं कि आपसे एक अच्छी खुशबू आए, तो आपने ये डिओड्रेंट लाज़मी यूज़ करना है डेली बेसिस पर। और उसके बाद नहा के ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद आपने कोई अच्छा सा मिस्ट या बॉडी स्प्रे लाज़मी यूज़ करना है जो कि गर्ल्स के अकॉर्डिंगली हो। आपने बड़ों वाले परफ्यूम अपनी बच्चियों को कभी भी नहीं देने। ये चीज़ें प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को बड़ों वाली चीज़ें प्रोवाइड करके उनका बचपना ख़त्म कर दें। अच्छा, उसके बाद माओं का सबसे बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बच्चियों को समझाएं कि आपको जो पॉकेट मनी मिल रही है आपने हर मंथ इसमें से कुछ ना कुछ सेव करना है, और आप उस पर उन्हें कुछ ना कुछ मोटिवेट करें कि आप उन्हें कहें कि अच्छा, आप ये चीज़ इतने पैसे सेव करोगी तो मैं आपको ये चीज़ लेकर दूँगी। इससे बच्चियों के अंदर पैसे सेव करने की जो पावर होती है वो ज़्यादा आती है, वो उन्हें शौक पैदा होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे सेव करती हैं और उन्हें पता चलता है कि मैंने इस तरह से सेविंग करके चीज़ों को लेना है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने अपनी बेटियों को प्रॉपर नॉलेज देना है अनवांटेड हेयर्स का। आपने उन्हें प्रॉपर बताना है कि आपने पाक किस तरह से होना है, आपने अपने प्राइवेट एरियाज़ के हेयर को किस तरह से रिमूव करना है और अपनी बाकी जो बॉडी के हेयर है उन्हें किस तरह से रिमूव करना है। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें प्रॉपर नॉलेज दें। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आप उन्हें इस तरह से रेज़र्स ले दें या फिर आप उन्हें वैक्सिंग की तरफ ले जाएं। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा रिकमेंड करूँगी कि आपने अपनी बेटियों को हेयर रिमूवल क्रीम्स की तरफ कभी भी नहीं लेके जाना, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, वो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स को डार्क कर देते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है या तो आप उन्हें रेज़र्स की तरफ ले जाएँ या फिर बेस्ट वे यही है कि आप उन्हें वैक्सिंग की तरफ ले जाएं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उन्हें कौन सी चीज़ सिखानी है। अच्छा, उसके बाद आपने अपनी बेटियों को इस तरह से छोटे-छोटे क्लचेस, पर्स लाज़मी लेके देना है और आपने उन्हें बताना है कि आपने जहाँ भी जाना है अपने पर्स को कैरी करके जाना है और इस पर्स के अंदर एसेंशियल्स आपके पास लाज़मी होने चाहिए। नो मैटर आपके पीरियड्स के डेज़ हैं या फिर नहीं, आपके पर्स के अंदर पैड और पैंटीज़ लाज़मी होनी चाहिए डेली बेस पर। उसके अलावा आपका परफ्यूम होना चाहिए, आपके पास कोई माउथ फ्रेशनर टाइप चीज़ होनी चाहिए, मॉइस्चराइज़र और सैनिटाइज़र, इस तरह की चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए, ताकि अगर वो किसी प्लेस पे जा भी रही हैं तो उन्हें इस तरह से किसी भी चीज़ के लिए हेजिटेट ना होना पड़े और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि वो अपना पर्स खुद कैरी करके जा सकें। क्योंकि मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है, बाकी वो उनमें हर चीज़ का कॉन्फिडेंस होता है लेकिन एक हैंडबैग को कैरी करना उन्हें नहीं आता, और अगर वो कैरी कर भी रही होती हैं तो उन्हें बेसिक नॉलेज नहीं होता कि हमारे हैंडबैग की एसेंशियल्स क्या हैं। अगर हमने कहीं जाना है तो हमारे हैंडबैग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो बीइंग अ मदर ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी बेटियों को सिखाएं। लेकिन इन सारी चीज़ों में से किसी भी चीज़ को अगर आपकी मदर्स नहीं सिखा सकती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको प्रॉपर नॉलेज इसका दे दूँगी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने अपनी बेटियों को ड्रेसिंग सेंस सिखानी है। कपड़े ले देना, बना देना काफ़ी नहीं होता, आपने उन्हें सिखाना है कि कपड़ों को किस तरह से कैरी करना है, किस कपड़े को किस इवेंट के अकॉर्डिंगली कैरी करना है, और आपने उन्हें सिखाना है कि आपके ये फॉर्मल कपड़े हैं और ये कैजुअल कपड़े हैं, दोनों को आपने अलग अलग रखना है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने उन्हें अंडर गारमेंट्स का नॉलेज भी लाजमी देना है। आपने इस तरह से उन्हें
कैमासोल्स लेके देनी है और उन्हें कहना है कि आप डेली वेयर में यूज़ करें, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप में ले आती हैं और ये हमारी जो फिटिंग होती है उसको काफ़ी अच्छी लुक दे देती हैं। तो आपने उन्हें इस तरह से कैमासोल्स लेके देनी है। उसके साथ अगर आपकी बेटी टीन एज में चली गई है ना, तो इस तरह से जो बेबी अंडरगारमेंट्स होती हैं ना, ये आपने उन्हें लाजमी लेके देनी है। आपने उन्हें कहना है कि आपने डेली कपड़ों के नीचे इस ब्राक और पैंटी को डेली वेयर में यूज़ करें। उसके बाद लड़कियों को बड़ा शौक होता है कि अब हम बड़ी हो गई हैं, हम भी कोई गोरी चिट्टी होने वाली चीज़ें लगाएं, तो आपने बहुत ज़्यादा केमिकल से भरी हुई चीज़ें नहीं लेके देनी। इस तरह से एक आध DIY मास्क उन्हें बता देना है कि आपने मंथ में 2 दफ़ा मैक्सिमम इसको यूज़ कर लेना है। इतने में ही बच्चियों की स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आज की वीडियो मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, मदर्स के लिए भी और टीनेजर्स के लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।